बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, नेटो मगरबी फोर्सेस का एक इत्तेहाद है जिसके अंदर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। बुनियादी तौर पर यह फ़ौजी इत्तेहाद सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनाया गया और इस फ़ौजी इत्तेहाद ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बड़ी शानदार कामयाबी भी हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोवियत यूनियन के तबाह होने ख़त्म होने के बाद भी नेटो को डिसमेंटल नहीं किया गया था और नेटो को एज इट इज़ रखा गया। और नेटो को फिर बाद में वॉर ऑन टेरर जो अमेरिका ने शुरू की 20 साल तक, उसके अंदर भी नेटो को इस्तेमाल किया जाता रहा। अपेरेंटली नेटो यूरोप के अंदर जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं सिर्फ उनको सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया, लेकिन फिर हमने देखा कि वही नेटो मिडल ईस्ट के अंदर भी फुदक रहा है, वही नेटो अफगानिस्तान के अंदर भी फुदक रहा है। यानी सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ज़्यादातर नेटो अमेरिकन एजेंडाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता रहा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के उभरने के बाद अमेरिका ने मुख्तलिफ फ़ौजी अलाइंसेस बनाए तो हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्स तो प्योरली मिलिट्री अलाइंस है और क्वाड भी एक बना है, लेकिन अभी तक क्वाड का मिलिट्री एंगल हमने नहीं देखा। हालांकि चाइना कह रहा है कि ये एशियन नेटो, लेकिन अभी तक उसके अंदर कोई हमने मिलिट्री एक्टिविटीज़ एज सच बड़ी नहीं देखी नेटो के लिए। लेकिन ये थ्योरीज फ्लॉट की जाती रही हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले आपको बताया था कि हकीकतन वेस्ट के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि नेटो प्लस नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर दुनिया भर से मुल्क शामिल किए जाएं। जो लोग ये प्रोग्राम शुरू से देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि बहुत से वेस्टर्न थिंक टैंक्स नेटो प्लस पे सीरियसली सोच रहे हैं और मैंने साथ ये भी कहा था कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि नेटो प्लस के अंदर अगर इंडिया शामिल होता है, स्पेसिफिकली मैंने इंडिया के बारे में बताया था आपको कि अगर वो शामिल होते हैं या ताइवान को बचाने के लिए नेटो प्लस यूज़ होता है, तो वेस्ट के अंदर जो मुल्क हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका क्या काम है, उनका क्या ताल्लुक़ है इंडिया के हिमालयाज़ बचाने के लिए? वो क्यों अपने एनर्जी और रिसोर्सेज यूज़ करेंगे और ताइवान बचाने में उनका क्या फ़ायदा होगा? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ये सारा जो ग्लोबल नेटो और नेटो प्लस जो है ना, ये अमेरिकन डिज़ाइन है असल में, कंटेनमेंट ऑफ चाइना और कंटेनमेंट ऑफ रशिया के लिए। लेकिन यूरोप के बहुत सारे मुल्क इसको पसंद नहीं करेंगे, इस आइडिया को, ये मैंने कहा था। लेकिन अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर ऑफिशियली ये एक सुझाव दिया गया है कि नेटो प्लस बनाएं और इंडिया को उसमें शामिल करें। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया को नेटो में शामिल करवाने के लिए एक सुझाव आया है। इंडिया टीवी को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। ये कहते हैं कि अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट यूएस पैनल ऑन चाइना रिकमेंड्स मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नेटो प्लस। नेटो प्लस इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट दैट यूनाइट्स नेटो एंड 5 एडजस्टेड कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया टू बूस्ट ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन। अब इसके अंदर इंडिया की शमूलियत एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इंडिया कैसे इसके अंदर शामिल होगा। आगे डिटेल्स बताते हुए इंडिया टीवी कह रहा है कि अ पावरफुल कांग्रेशनल कमेटी हैज़ रिकमेंडेड एक्सपेंडिंग नेटो प्लस टू इंक्लूड इंडिया, अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रियर टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। कि क्या ही शानदार काम होने जा रहा है। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग हेयर कि ये इंडिया के लिए तबाहकुन आइडिया है, डिस्ट्रक्टिव आइडिया है और इंडिया को खुद इससे दूर रहना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन कि हाउ। देखें, नेटो की ओरिजिन क्या है, असल क्या है नेटो का? असल पता है क्या है? असल है नेटो एंटी रशिया अलायंस। एंटी रशिया, पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन के बाद भी रखा गया क्योंकि रशिया से फिर भी खतरा था ना, इतना बड़ा रशिया। तो असल ये है, रशिया के खिलाफ बनाया हुआ एक अलायंस है। इसके अंदर अगर चाइना का थ्रेट देखते हुए इंडिया शामिल होता है तो मुझे ये बताएं कि रशियंस इसको कैसे देखेंगे? रशियंस तो ये देखेंगे कि इंडिया एक ऐसे अलायंस का ऑफिशियली हिस्सा बन गया है जो कि हमारे खिलाफ बना हुआ है और वो फौजी अलायंस है। अगर सबसे ज़्यादा रशियन पॉलिसी मेकर्स किसी चीज़ से नफरत करते हैं ना दुनिया में, तो वो नेटो से करते हैं। वो समझते हैं ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यूक्रेन की जंग जो लगी है उसकी बुनियादी वजह ही नेटो है, क्योंकि ये टॉक्स चल रही थी ज़ेलेंस्की की कि हमें नेटो में शामिल कर लिया जाए
और काफ़ी हद तक ये टॉक सक्सेसफुल भी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि नेटो वाले आकर रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पर बैठ जाएं, पुतिन ने पहले ही एंट्री मार दी और इन्वेजन कर दी। इसका मतलब है कि नेटो के मामले में रशियंस आर वेरी सेंसिटिव। वो किसी किस्म की यहाँ पर कहते हैं ना वो जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं नेटो के मामले में। तो इंडिया अगर इसी तरह के किसी अलायंस में जाता है, एंटी रशिया अलायंस में, तो सिग्निफिकेंटली इंडिया रशिया टाइज डाउनग्रेड हो जाएंगे। इंडिया रशिया टाइज के डाउनग्रेड होने का मतलब है कि आज तक की इंडिया की जितनी वेपन्स की इन्वेंट्री पड़ी है, जिसके अंदर 80% से ज़्यादा रशियन वेपन्स हैं, तो इंडिया को उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इंडिया उनको मेंटेन नहीं कर पाएगा, इंडिया के लड़ने की कैपेबिलिटीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगी। इतने बड़े पैमाने पे वेपन्स को रिप्लेस करना अमेरिकन वेपन्स और वेस्टर्न वेपन्स के साथ, उसमें पैसा लगेगा, वक्त लगेगा, और पैसा और वक्त जो है इंडिया के पास ज़्यादा इस वक्त है नहीं, क्योंकि उनके बॉर्डर्स पर ऑलरेडी एक मिलिट्री बिल्टअप हुआ पड़ा है। इतना तेज़ी के साथ उनको हथियार और पैसे नहीं मिल सकते ये सारी इन्वेंट्री रिप्लेस करने के लिए जो मेड इन रशिया इन्वेंट्री है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ बैड आइडिया। अमेरिका के पर्पस को आप सर्व कर रहे होंगे, वो आपको ताइवान में भी यूज़ करेंगे, वो आपको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे, वो आपको ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करेंगे, वो आपको जापान की सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करेंगे, वो आपको साउथ कोरिया की सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करेंगे। दुनिया भर में वो आपको फहराते रहेंगे, आपकी फोर्सेस को यूज़ करते रहेंगे। लेकिन एज फार एज इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आर कंसर्न्ड, वो बैडली डैमेज होंगे। रशिया के साथ उनके टाइज डाउनग्रेड होने का मतलब उनकी मिलिट्री की, आप किसी जनरल से पूछें, इंडिया के किसी जनरल से, कि वो रशिया और इंडिया के टाइज को कैसे देखते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। पॉलिटिशियन नहीं बताएगा, जनरल से पूछें, मिलिट्री के लोगों को, कि वो रशिया के साथ अपने टाइज को किस तरह से देखते हैं। ये आज की बात नहीं है। देखें जिस तरह पाकिस्तान और चाइना के टाइज है ना, डिफेंस टाइज, इंडिया के रशिया के साथ ऐसे ही टाइज हैं। आज से नहीं, टाइम टेस्टेड टाइज हैं। देखें 1971 में भी जो पाकिस्तान स्प्लिट हुआ है, उसमें भी सोवियत्स ने इंडिया को ये काम करके दिया ना, मतलब आलमी सतह पर तो माहौल सोवियत ने बनाया था और इंडिया को पीछे से बैकअप सोवियत का था। सोवियत यानी आज का रशिया। तो ये आपको मिलिट्री वहाँ की इंडिया की बता सकती है कि शुरू से लेकर वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे हैं रशिया के साथ अपने टाइज को। इन टाइज के डाउनग्रेड होने का मतलब है कि इंडिया अपना एक पुराना और टेस्टेड दोस्त जो है वो लूज कर देगा। ऑब्वियसली रशिया उनको चाइना के खिलाफ मदद नहीं देगा, लेकिन इंडिया का अपना जहां तक डिफेंस कंसर्न है, खासतौर पर पाकिस्तान का जो थ्रेट है उनको, उस हवाले से रशियंस इनको वेपन्स और ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक रशिया और पाकिस्तान के टाइज उस तरह के डेवलप नहीं हो सके, क्योंकि पाकिस्तान बैलेंस कर रहा होता है ना अमेरिका को और इनको, तो बैलेंसिंग पोजीशन के अंदर वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होते हैं बनिस्बत रशिया के। इंडिया की पोजीशन डिफरेंट रही है, इंडिया जो है ज़्यादा क्लोज रहा है रशिया के। तो आई थिंक ये जो भी नेटो प्लस नाम की बला है, जिसके अंदर इंडिया जैसे मुल्क को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। मुमकिन है कि मोदी साहब वाह कराने के चक्कर में ये चीज़ भी कर दें। देखें ना, उन्होंने इससे पहले भी तो इस तरह के ब्लंडर्स किए हैं ना, अजूबे किए हुए हैं ना उन्होंने, मतलब उनकी पॉलिसीज़ में आपको इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स नज़र आते हैं और वो कहते हैं ना अंडर द कारपेट चले जाते हैं उस पर ज़्यादा, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है इंडिया के अंदर, तो उस पर ज़्यादा बहस नहीं होती, वरना उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हुए हैं। तो ये अगर हरकत वो कर देते हैं नेटो प्लस के अंदर फोटो सेशन खिंचवाने के लिए और वहाँ अमेरिका के अंदर माचो मैन बन के दिखाने के लिए, अगर वो चले जाते हैं इसके अंदर नेटो प्लस में, तो इट विल बी वेरी बैड न्यूज़ फॉर इंडिया।